नमस्कार, आप देख रहे हो जीविका दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पायल राजस्थानी। तो आइए नजर डालते खबर की ओर। कड़े संघर्ष के बाद 156 मतों से सत्यनारायण भाटी ने की जीत हासिल। मिलकर करेंगे धर्मशाला का विकास। ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में माली समाज की राष्ट्रीय स्तर की धर्मशाला के चुनाव भारी उत्साह व रिकॉर्ड तोड़ मतदान के साथ संपन्न हुआ। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन पुष्कर धर्मशाला के चुनाव में सत्यनारायण भाटी ने 156 मतों से जीत हासिल की। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश माली सैनिक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गहलोत, प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली, अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन धर्मशाला पुष्कर के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सांखला एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी ने जीत के बाद समाज बंधुओं को संबोधन में क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। चलिए, हमारे अखिल भारतीय माली सैनिक सेवा सदन पुष्कर के प्रदेश स्तर नहीं, हमारे राष्ट्रीय स्तर की धर्मशाला के बहुत ही उत्साहपूर्वक माहौल में चुनाव कार्य संपन्न हुआ। इस चुनाव में समाज ने बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया, यानी मतदाताओं से भी ज़्यादा संख्या हमारे समाज बंधुओं की कल उपस्थित रही, एक सराहनीय और समाज के लिए बहुत अच्छी पहल रही है। इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण जी भाटी साहब से चर्चा करें। इससे पूर्व मैं चाहूँगा हमारे राजस्थान प्रदेश माली सैनिक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ विराजमान, जिनका पूरा योगदान रहा इस चुनाव में, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महासभा की भी रही है। तो हम सबसे पहले ताराचंद जी साहब से बात करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने और हम उस समय जवान थे, हमने मिलकर करके इस मंदिर को आज़ाद कराया। ये पंडित की बहियाँ वगैरह भी थी उसके अंदर और उसका कब्जा था, उसको बाहर फेंका। माली मोहल्ले में उनको हमने एक मकान भी दिलाया, कुछ पैसे समाज ने दिए और कुछ पैसे उसने दे करके उसको वहाँ से हमने बेदखल किया। उस समय से सत्यनारायण जी की सेवा निरंतर चल रही है और इनका कभी भी मन नहीं था कि मैं इसका अध्यक्ष का दावेदार बनूं, परंतु हम लोगों ने इनकी सेवा को देखते हुए इनको तैयार किया। इनकी सच्ची सेवा देखते हुए वो जो सैनिक सेवा समाज संस्थान है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कार्ड से अपने पैसे से खर्च करके आप वोट देने आए, आपको तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश माली महासभा के हमारे तमाम पदाधिकारी, महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता सोलंकी, हमारे संरक्षक महोदय सेवाराम जी दग्दी साहब, गोपाल जी माली साहब और हमारे महामंत्री नरसिंह जी गहलोत, युवा प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी खेतड़ी, तमाम साथी हमारे इसमें लगे हुए थे। उनका पूरा योगदान रहा। वोटरों को वो लेकर के आए और माली समाज की सत्यता, सत्यनारायण का नाम जो सत्य, तो सत्य की हमेशा विजय होती है। इनको विजय दिला करके अब इस मंदिर के अंदर हम सब मिल करके और इसकी विकास की हम गति देंगे। यहाँ पे माली समाज के हम लोग जो वृद्धाश्रम है हमारा, सबसे मिल करके और हम राय सुमिरे लेकर के हम इसका चहुमुखी विकास कराएंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे समाज के लोगों को यहाँ सेवाएं मिले, ऐसा हमारा इनका प्रयास रहेगा। इसमें युवाओं की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले युवाओं के लिए भी आप कुछ दो शब्द अपने विजन, समाज के बारे में, धर्मशाला के बारे में और युवाओं के बारे में आप बताएं। तो क्या आपका विजन रहेगा, क्या इस धर्मशाला को लेकर, युवाओं को लेकर, समाज को लेकर आगे बढ़ोगे, बताइए हमारे दर्शकों को। जहाँ तक ये सोच है कि इस संस्था में अभी जो है इन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग, और बच्चे, महिलाओं ने और बुजुर्गों ने मुझे पूरा सहयोग देकर मुझे विजय बनाया और मेरा जो घोषणा पत्र मैंने निकाला उसको उन्होंने बहुत बहुत प्रशंसा की। उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे और इन युवाओं की तो मैं बखान करना ही असंभव है, क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत की है, असंभव, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। सत्यनारायण भाटी पुष्कर। जैसा कि अब मैं इसी बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो सत्यनारायण भाटी साहब से जो पहले जो अध्यक्ष रहे हमारे ओम जी सांखला साहब ने भी 3 साल तक यह इस समाज की धर्मशाला को सेवाएं दी है। तो मैं इस अवसर पर विशेष तरह से ओम जी सांखला साहब का ये रहा और इस जीत के साथ साथ इन्होंने जो 3 साल के कार्यकाल इस
समाज के लिए इस धर्मशाला के लिए दी है। वास्तव में इन्होंने इस समाज की धर्मशाला को चार चांद लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो इस अवसर में इन सभी निर्वाचित अध्यक्षों की और समाज की ओर से भी इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए बात करते हैं ओमजी सागर से। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो जो अखिल भारतीय संस्थान का कल चुनाव हुआ और इससे पहले भंवरलाल जी, ओंकार जी, सेवाराम जी, ये सभी अध्यक्ष रहे। उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया। मैं तो एक अशिक्षित था, फिर भी आप सब लोगों के सहयोग से मुझे 3 साल बिठाया, तो मैंने मेरा पूरा प्रयास इस संस्था के हित में काम किया। अब रहा सवाल सत्यनारायण जी भाटी जी का। भाटी जी का एक मैंने लगभग पिछले 30 साल से मैं देखता हूँ। भाटी जी मेरे विभाग के ही हैं, क्यों, मैं भी सत्संगी हूँ और भाटी जी भी सत्संगी है। तो मैं जब भी यहाँ आता तो हमारे को 1-2 सत्संग में जाने का मौका मिला। इस चुनाव में सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे समाज बंधु की, जो काफ़ी संख्या में आके सुख शांति से इलेक्शन करवाया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अति शीघ्र बनाई जाएगी। अब जो हमारे पुष्कर धर्मशाला के अधीन एक 6 बीघा जमीन राजस्थान सरकार से जो अलॉटमेंट हुई थी, किसी कारणवश वो निरस्त हो गई थी। तो इस नवीन कार्यकारिणी का सबसे पहला जो विजन रहेगा वो ये रहेगा कि इस पुष्कर के अंदर, जो कि एक बर्मा की नगरी है, विश्व प्रसिद्ध नगरी है, तो हम चाहते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी एक माली समाज का भवन स्थापित हो। उसके लिए ऐसा इस नवीन कार्यकारिणी से हम अपेक्षा करते हैं। आप सभी ने वोट दिया, सहजलता स्वभाव से उत्साहपूर्वक इस समाज में जो आपने सत्यनारायण भाटी जी के प्रति जो आभार जताया वोट के माध्यम से, हम सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जीविका दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।